दीदी, आप अदिति की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वो खाना खा के सो रही है। माँ, क्या हुआ अपरा? शेखर से कुछ बात हुई? कब से उनका फोन ट्राई कर रही हूँ, एक बार लगा भी तो उन्होंने काट दिया। अब फोन लग ही नहीं रहा है। फोन नहीं लग रहा है? आप लोग चिंता मत कीजिए भाभी, हो सकता है भैया के सेल की बैटरी खत्म हो गई हो, इसलिए फोन कट गया हो और अब ना मिल रहा हो। बैटरी खत्म हो गई हो तो क्या हुआ, वो कहीं बाहर से भी तो फोन कर सकते थे ना। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। भाई साहब को गए हुए इतना वक्त हो गया, उनकी कोई खबर नहीं है। मुझे लगता है हमें पुलिस में खबर कर देनी चाहिए। माँ, पापा कहाँ चले गए हैं? और हम पुलिस को क्यों बुला रहे हैं? नहीं नहीं, यहाँ कोई पुलिस को फोन नहीं कर रहा है बेटा। और वैसे अदिति तो घर आ गई है, तो पापा क्यों नहीं आए? आप वो क्या है ना, अदिति घर पर आ गई ना, तो पापा तुम लोगों के लिए गिफ्ट लेने गए हैं। और उन्होंने कहा था कि जब तक गिफ्ट नहीं मिलेंगे वो ना तो फोन करेंगे ना घर आएंगे। हाँ, गिफ्ट मिलते ही वो घर आ जाएंगे। अनय। जी दादी बुआ। बेटा, रात बहुत हो चुकी है, अब तुम दोनों जाकर सो जाओ। छोटी भी तो कमरे में अकेले है ना, उसे अकेला मत छोड़ो, जाओ। पापा आते ही मैं बुला लूंगी, ठीक है? माँ, आप चिंता मत कीजिए, पापा आ जाएंगे। मैं तन्मय और अदिति का ध्यान रखता हूँ। बुआ जी, संध्या बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें और देर नहीं करनी चाहिए। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। भैया, हम भी आपके साथ चलेंगे पुलिस स्टेशन। ठीक है, जैसा तुम दोनों को ठीक लगे। जाओ, जल्दी जाओ। अपरा, जब विश्वास डगमगाने लगता है तब एक ही रास्ता बचता है। भगवान पर भरोसा रखो, वो अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, शेखर भैया को गए हुए काफी देर हो गई है और अभी तक उनकी कोई भी खबर नहीं आई। मैं जानता हूं कि उन्होंने आप लोगों को बताया नहीं, लेकिन उन पर पहले भी कई जानलेवा हमले हो चुके हैं। जानलेवा हमले? जी हाँ, इनफैक्ट
मैं ही इस केस को हैंडल कर रहा था। उन्होंने मुझे भी आप लोगों से इस बात को छुपाने के लिए कहा था। इंस्पेक्टर साहब, उसकी पीठ पर एक टैटू का निशान था। ये देखिए। लेकिन जो आपको मारना चाहता है वो आपके परिवार से ही है। मैं नहीं चाहता कि आपकी ये जांच पड़ताल से मेरे परिवार वाले परेशान हो। मैंने कहा तो था, लेकिन अब मैं खुद चाहता हूं कि आप ये केस क्लोज कर दीजिए। मैंने उन्हें पहले भी कई बार वार्न किया था। लगता है वो बहुत बड़ी मुसीबत में। सावध, जल्दी से गाड़ी निकालो, हमें तुरंत जाना है। आइए। मेरी छोटी तो अच्छे से सो गई थी ना, फिर क्यों उठ गई? माँ, मेरी वजह से पापा गुम हो गए ना। नहीं छोटी, पापा गुम नहीं हुए हैं। पापा हमारे लिए गिफ्ट्स लेने गए हैं। पर माँ, हमें तो कोई गिफ्ट नहीं चाहिए था, तो वो कहाँ चले गए? माँ, पापा कब घर आएंगे? मुझे उनके बिना अच्छा नहीं लगता। देखो बेटा, जैसे तुम लोगों को उनके बिना अच्छा नहीं लग रहा है, वैसे ही उन्हें भी तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। कहीं फंस गए होंगे, देखना वो जरूर बहुत जल्द घर लौट आएंगे। और ऐसे तुम लोग उनके इंतजार में जागते रहोगे तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सो जाओ, जैसे वो आ जाएंगे मैं तुम सबको उठा दूंगी। हाँ, मेरी छोटी माँ की बात मानेगी ना? तुम भी जाकर सो जाओ। नहीं माँ, पापा अब तक घर नहीं आए और ऊपर से आप भी परेशान हो, तो मैं कैसे सो सकता हूँ? मेरा प्यारा बच्चा। हे भगवान, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। शिखा ठीक तो है ना?
बुआ जी, आपने और दीदी ने बहुत वक्त से कुछ खाया पिया नहीं है, कुछ तो खा लीजिए। नहीं बेटा, जब तक शेखर नहीं आएगा मुझसे कुछ भी खाया नहीं जाएगा। क्या ढूंढ रहे हो काका? अरे पानी का पाइप किधर है? सुबह से दीवार को पानी नहीं मारा है, पानी का पाइप किधर है? ये लो। एक क्या है? ये रहा पाइप। चलो। किसने पाइप रखा यहाँ पे? अभी मुझे क्या मालूम, पाइप मिला ना, चलो अभी। काका, मैं पुलिस को बुलाता हूँ, आप यहीं रुको। हाँ, मुझे पता करके बता। राइट, ओके ओके। अरे आप और आपकी पुलिस फोर्स क्या कर रही है? अभी तक आप लोग मेरे भाई को नहीं ढूंढ पाए। देखिए, आप थोड़ा संभालिए अपने आप को। हम सब साथ गए थे शेखर साहब को ढूंढने के। और इनफैक्ट हमारी सारी पुलिस फोर्स अभी भी शहर के चप्पे चप्पे में उनको ढूंढ रही है। हमें जल्दी उनके बारे में पता चल जाएगा। सर, भारद्वाज कंस्ट्रक्शन साइट पर एक आदमी की लाश मिली है। लाश? लाश कहाँ है? एससीएम हॉस्पिटल में, हमारे पुलिस स्टेशन के ठीक सामने। हमें एससीएम हॉस्पिटल जाना पड़ेगा लाश की शनाख्त के लिए। आइए। भैया, हेलो ऋषि, शेखर मिले क्या? हाँ? क्या? मेरी बात कराओ ना उनसे। क्या वो तुम्हारे साथ है? नहीं। कोई बात नहीं, देखो तुम उन्हें जल्दी घर लेकर आ जाओ। ऋषि, मेरी बात सुन रहे हो ना? उन्हें जल्दी घर लेकर आ जाओ। हाँ। बुआ जी, मेरी अभी भी ऋषि से बात हुई। वो शेखर को घर लेकर आ रहे हैं। सच? हाँ, आपने सही कहा था। भगवान अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र। संध्या, हाँ दीदी, मैंने सब सुन लिया। यही ना कि शेखर भाई साहब का पता चल गया है और वो ऋषि के साथ बहुत जल्द घर आ रहे हैं। माँ, तुमने सुना ना? तुम्हारे पापा घर आ रहे हैं। सच? हाँ, मैंने अभी अभी ऋषि चाचू से बात की। वो उन्हें घर लेकर आ रहे हैं। ओफो, मैं जाकर उनके लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। भूखे होंगे वो।
माँ, आपने तो कहा था कि पापा बस आने वाले हैं। अब तक पापा आए क्यों नहीं? आ जाएंगे बेटा, अब रास्ते में ही होंगे। भाभी, ऋषि, शेखर कहाँ है? ऋषि, मैं पूछ रही हूँ शेखर कहाँ है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ शेखर कहाँ है? अनु, शेखर भाई साहब कहाँ हैं? ऋषि, तुमने फोन पर कहा था ना तुम शेखर भाई साहब को लेकर आ रहे हो, फिर कहाँ है वो? ऋषि, मेरी जान निकली जा रही है, तुम चुप क्यों हो? कहाँ है शेखर?